Good morning and a very, very happy morning. We are experiencing Stillness Speaks written by Eckhart Tolle. We are on page number 41. And कल हमने ये किया था कि now, make now into your friend, not into your enemy. Acknowledge it, honor it. When the now is the foundation and primary force of your life, then your life unfolds with ease. Putting away dishes, drawing up a business strategy, planning a trip. What is more important? The doing or the result that you want to achieve through the doing? The moment or some future moment? प्रश्न है आपसे कि जब भी आप डिशेस कर रहे हैं किचन के अंदर या बिजनेस का प्लान बना रहे हैं या कोई ट्रिप को प्लान कर रहे हैं तो क्या ज़रूरी है आपके जीवन में? इस समय जो आप कर रहे हैं या जो रिज़ल्ट आएगा जो आप इस समय कर रहे हैं, ये मोमेंट या आपका फ्यूचर का मोमेंट? फिर प्रश्न है आपसे, क्या आप इस मोमेंट को ऐसे ट्रीट करते हैं जैसे कि ये मोमेंट में आपको किसी रुकावट को दूर करना है? आपको क्या लगता है, आप क्या महसूस करते हैं कि फ्यूचर में कोई ऐसा मोमेंट होगा जो कि आज से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है? एकार्ट कहते हैं हम सब अपनी ज़िंदगी को ऐसे ही जीते हैं, और क्योंकि फ्यूचर तो कभी आता ही नहीं है और जब आता है तो प्रेजेंट मोमेंट की तरह ही आता है। तो ये एक डायसफंक्शनल तरीका है ज़िंदगी जीने का। डायसफंक्शनल का अगर हम मीनिंग देखें डिक्शनरी में तो है रोगी तरीका है जीवन जीने का। इट जनरेट्स अ कॉन्स्टेंट अंडर करेंट ऑफ अनईज। क्या पैदा कर रहा है ये? एंग्जाइटी, अनईज, टेंशन, डिसकॉन्टेंट। ऐसे जी के हम जिंदगी को ऑनर नहीं कर रहे, मान नहीं कर रहे। जिंदगी तो या अभी है और या कभी नहीं है। इफ आई रीड इट अगेन, डू यू ट्रीट दिस मोमेंट एज इफ इट वर एन ऑब्स्टेकल टू बी ओवरकम? डू यू फील you have a future moment to get to that is more important? Almost everyone lives like this most of the time, since the future never arrives except as the present. It is a dysfunctional way to live. Are we living like this? Are we not rather? तो बोलते हैं एकार्ट, feel the aliveness within your body. इस समय, जिस समय कि आप ये बुक पढ़ रहे हैं, सुन रहे हैं, अपनी शरीर के अंदर जीवन को देखिए, जीवंतता को देखिए। ये आपको एंकर करेगी नाव में, इस मोमेंट में। अल्टीमेटली यू आर नॉट टेकिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर लाइफ until you take responsibility for this moment. Now, this is because now is the only place where life can be found. आप जिंदगी के इस क्षण की तो जिम्मेदारी ले नहीं रहे जिसमें कि जीवन है, और जब तक आप इस क्षण की जिम्मेदारी नहीं लेंगे ना नाव की, तब तक जीवन नहीं है। इस क्षण की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने का मतलब क्या है? नॉट टू अपोज इंटरनली द सचनेस ऑफ नाउ, कि किसी भी जो नाव की जो सच्चाई है, जैसा भी है, जो भी है, उसको अंदर से अपोज नहीं कर रहे हैं, विरोध नहीं है। नॉट टू आर्ग्यू विद इट व्हाट इज, ना उससे कोई बहस है कि तुम क्या हो एंड व्हाट डज इट मीन्स। इट मीन्स टोटल अलाइनमेंट विद लाइफ, कि जिंदगी से टोटल हार्मनी होना। द नाउ इज एज इट इज बिकॉज इट कैन नॉट बी अदरवाइज, कि ये क्षण तो ऐसा ही है क्योंकि ये और कैसा हो ही नहीं सकता था। और बुद्धिस्ट जो हैं उनको ये हमेशा से पता था। फिजिस्ट अब इसे कंफर्म करते हैं कि कोई भी चीज़ें, देयर इज़ नो आइसोलेटेड थिंग्स और इवेंट्स, कोई भी चीज़ें अपने आप में नहीं हैं, कोई भी परिस्थितियाँ अपने आप में नहीं हैं। अंडरनीथ द सरफेस अपीयरेंस ऑल थिंग्स आर इंटरकनेक्टेड। कोई भी चीज़ें इंडिविजुअल नहीं है। अगर हम उनके बाहरी सतही जो रूप है उसके इनसाइड जाके देखें तो आप देखेंगे कि सब चीज़ें इंटरकनेक्टेड हैं, एंड दे आर द पार्ट ऑफ द टोटलिटी ऑफ द कॉस्मॉस। तो ये जो कॉस्मॉस है, जो ये ब्रह्मांड है, उसका जो समूचा है, टोटलिटी है, संपूर्णता है, उसका हिस्सा है।
that has brought about the form for that this moment takes. और उसका हिस्सा, कॉस्मोस का वो हिस्सा है, वो इस समय आकार में है जो इस क्षण में है. एंड व्हेन यू से येस टू व्हाट इज, जब आप हाँ बोलते हैं ये क्षण जैसा भी है, यू बिकम अलाइंड विद द पावर एंड इंटेलिजेंस ऑफ लाइफ इटसेल्फ. आप उसी समय अलाइंड हो जाते हैं, हारमोनियस हो जाते हैं उस बुद्धिमता, उस इंटेलिजेंस, उस ताकत से जो जिंदगी है खुद. ओनली देन कैन यू बिकम एन एजेंट फॉर पॉजिटिव चेंज इन द वर्ल्ड. तब आप इस दुनिया के अंदर कोई भी पॉजिटिव, सकारात्मक चेंज ला सकते हैं. सो आई विल रीड पेज 43 अगेन. Ultimately, you are not taking responsibility for life until you take responsibility for this moment now. This is because now is the only place where life can be found. ये क्षण ही एक जगह है जहाँ पे ज़िंदगी है और कहीं ज़िंदगी नहीं है. और अगर आप इस क्षण की जिम्मेदारी नहीं लेते हैं ना, तो आप ज़िंदगी जी ही नहीं रहे हैं. Taking responsibility for this moment means not to oppose internally the suchness of now, not to argue with what is. It means to be in alignment with life. जिंदगी की पूरी alignment के लिए, हार्मनी के लिए. जैसे ही हम इस मोमेंट की जिम्मेदारी लेते हैं ना, उसी वक्त हम किसी भी प्रकार के विरोध से दूर हो जाते हैं. The now is as it is because it cannot be otherwise. Buddhists always knew about it, or physicists now confirm there are no isolated things or events underneath the surface appearance. All things are interconnected, are part of the totality of the cosmos that has brought from the form that this moment takes. कोई भी चीज़ अपने आप में अलग नहीं है. आप, मैं, कुछ भी, ये सब एक कॉस्मोस का हिस्सा है जिसे उसने आकार दिया है. और ये मोमेंट ही एक ऐसा मोमेंट है ये जैसा होना ही था ऐसा है ही. और जिस समय आप इसे यस कहते हैं, व्हेन यू से यस टू व्हाट इज, यू बिकम अलाइंड विद द पावर एंड इंटेलिजेंस ऑफ लाइफ इटसेल्फ. ओनली देन यू बिकम एन एजेंट ऑफ पॉजिटिव चेंज इन द वर्ल्ड. यस कहने का मतलब है कोई विरोध नहीं है यहाँ पे. देयर इज नो घर्षण. ऐसे के अंदर हम पेज नंबर 6 पे दोबारा जाते हैं. एनी डिस्टर्बिंग नॉइस कैन बी एज हेल्पफुल एज साइलेंस. जब हम बिल्कुल एक लयता में होते हैं, हारमोनियस होते हैं, अलाइंड होते हैं ना, तो कोई भी आवाज़ भी आपको साइलेंस क्रिएट करने में मदद देती है. बाय ड्रॉपिंग योर इनर रेजिस्टेंस टू द नॉइज, बाय अलाउइंग इट टू बी एज इट इज, दिस एक्सेप्टेंस ऑल्सो टेक्स यू इनटू दैट रियल्म ऑफ इनर पीस एंड दैट इज स्टिलनेस. कि जब आप अपना अंदरूनी कोई भी विरोध को ख़त्म कर देते हैं उस नॉइज़ के प्रति या जीवन के किसी भी चीज़ के प्रति, और उसे रहने देते हैं जैसा वो है, ये जो एक्सेप्टेंस है आपको एक इनर पीस, एक अंदरूनी शांति के क्षेत्र में लेके जाती है. और वो क्षेत्र है स्टिलनेस, स्थिरता. जब भी आप डीपली इस मोमेंट को एक्सेप्ट कर लेते हैं, एक क्षण को जैसा कि ये है, चाहे वो किसी भी आकार में हो, यू आर स्टिल, आप स्थिर हैं. यू आर एट पीस, यू आप शांति में हैं. और जब आप शांति में हैं तो राइटर लिखते हैं पेज नंबर 7 पे, ट्रू इंटेलिजेंस ऑपरेट्स साइलेंटली. कि सच्चा ज्ञान शांति से ऑपरेट करता है, चुप्पी में ऑपरेट करता है. और स्टिलनेस इज़ वेयर क्रिएटिविटी एंड सॉल्यूशंस टू प्रॉब्लम्स आर फाउंड. और स्थिरता के अंदर ही सारा निर्माण है, सब निर्माणकारी चीज़ें होती हैं और सभी प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन पाया जाता है. व्हाट आर वी वेटिंग फॉर? व्हाई आर वी वेटिंग फॉर टू प्रैक्टिस दिस नाउ? इस क्षण में जीने की प्रैक्टिस करना सिर्फ आपके लिए ही पॉसिबल है, आपके जीवन के लिए. इसमें कोई भी कुछ भी क्रिएट नहीं कर सकता. इसके स्वतः मालिक आप हैं. यू आर द ओनली वन हु कैन क्रिएट दिस नाउ फॉर योर सेल्फ. दिस नाउ एज इट इज़, with no ifs, with no buts. Happy creating life which is totally harmonious to this universe, and it's a wonderful place to be. Thank you so much for being in my life. Thank you so much.